हमारे प्रतियोगी स्टील के अपने पेट के साथ तैयार हैं और पहला पकवान उनके सामने है समुद्री शैवाल का सलाद। माइक आशावादी दृष्टिकोण रखता है और वह तैयार है, पर किएरा वापस बाहर निकल जाने को तैयार दिख रही है। तुम दोनों के खाने का समय शुरू। चलो किएरा, कोशिश करके तो देखो। क्या तुम्हें यकीन है कि यह खाने लायक है? इसमें मुझे संदेह है। एशियन भोजन दोस्त, वहाँ पर कच्ची मछलियों को बहुत स्वादिष्ट माना जाता है, इसलिए अपने भाग्य को धन्यवाद दो कि हमें उस सामान की बड़ी प्लेट नहीं मिली है खाने के लिए। क्या तुम सुशी के बारे में बात कर रहे हो? मुझे तो अच्छा लगेगा अगर हमें इसके बदले सुशी खानी पड़े, लेकिन यह समुद्री शैवाल का सलाद, छी, यह मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। इससे ऐसा लगता है मुझे तो फूड पॉइजनिंग ही हो जाएगा। खैर, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ और ठीक हूँ, तो बस अपना नखरा छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। यह पेट के लिए बहुत भयानक है। मैं इसे जबरदस्ती नहीं खा सकती। तुम तो इसे देखकर ही घबरा गई। क्या तुमने यह नहीं सुना है कि किसी के रूप को देखकर उसके गुण की पहचान नहीं की जा सकती? तुम मेरे बचे हुए खाने को इस बाल्टी में क्यों डाल रहे हो? चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। तो दूसरे दौर में हमारे लिए क्या होगा? वाह, हमें तो इस बार बहुत ही खट्टा का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है माइकी? निजी तौर पर जब खाने की बात हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ, बस उपवास के अलावा। मेरा मानना है कि जो भी सामने हो बस खा जाओ और पेट को पता लगाने दो कि उसके अंदर क्या गया है। अगर मैं इस नियम का पालन करूँ तो जीत मेरी है। ओह, यह तो बहुत ही ज्यादा खट्टा है। ओह, चैंपियन कहलाने के लिए हम क्या क्या न करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना माइक? इस तथ्य के बावजूद कि मुझे पुरस्कार जीतना है, यह नींबू मेरी आंखें और मेरा मुंह बंद करने के लिए निर्धारित है। मुझे लगता है कि अब और मुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ मुझसे सीखो, एक असली प्रतियोगी। जितना कम तुम इसके बारे में सोचो उतना कम भयानक होगा। और भीड़ पागल हो जाती है क्योंकि माइक फिर से सफल हुआ। और अब थोड़ा नींबू का रस निचोड़ते हैं अपने गुप्त डब्बे में, और अब मैं अपनी मेहनत से कमाए जीत का जश्न मना सकता हूँ। वाह, चीटोस! मैं तो इसे जिंदगी भर खा सकता हूँ। मुझे एक पैकेट दो और मैं इसे खोलूंगा और फिर मुझे बस रोकने की कोशिश करके देखो, लेकिन यह करने से पहले ही वह गायब हो जाएंगे। शेक चिल्ली की तरह सोचना बंद करो माइक। खुद के ऊपर ध्यान दो, ठीक है किएरा? हाँ, तो तुम्हें लगता है कि 2 छोटे हार के बाद मैं जीत नहीं सकती? तुम बस रुको और देखो, तुम्हें आश्चर्य जरूर होगा। अक्सर गर्व और अहंकार से हीरो की हार हो जाती है। अरे, इसकी अनुमति है? ऐसा तो किसी ने मुझे नहीं बताया कि यह कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हें ऐसे खेलना है किएरा। पसंद हो या न हो मिस्टर, इस बार जीत मेरी है। किएरा, किएरा, किएरा। और यह बची खुची जो तुम नहीं खा सके वो हम दोनों की चैरिटी बॉक्स में जाएगा। और इस तरफ आ रहा है सबसे बड़ी, सबसे स्वादिष्ट और रसदार फल जिसके बारे में सोच सकती हूँ। स्वादिष्ट। मैं इसे आधे में काटती हूँ कि हम दोनों अपनी चम्मच उठाकर इस दौर को आखिर शुरू कर पाएं। अभी मैं अच्छे खासे पैसों के साथ शर्त लगा सकता हूँ कि जिसे ज्यादा प्यास लगी होगी उसकी जीत होगी। ओह, यह परेशान करने वाले बीजों को फेंकना मैं नहीं भूल सकता, जो मेरे और मेरे एक और जीत के बीच खड़े हो रहे हैं। क्या तुमने वो देखा? मैं तरबूज का मशीन गन हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पिछले दौर की तरह मुझे उतनी आसानी से हरा सकती हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो मैडम। ऐसा मत सोचना कि तुम लड़की हो तो मैं तुम्हें जीतने दूंगा। तुमने सुना ही होगा, जंग में सब जायज है। इस तरह के प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने के लिए तुम्हें सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि तुम्हें अपने प्रतिद्वंदी से भी अधिक चालाक होना होगा, और ऐसा है कि मेरे पास दोनों दिमाग और ताकत है, तो ध्यान रखना। माफ करना, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है कि तुम फिर से हार गई। तुम्हारे सबसे नए हार की याद में मैं इस तरबूज को इसमें डालता हूँ। सबसे अच्छा होना तो एक भारी बोझ होता है, लेकिन किसी को तो यह करना ही होगा, और स्पष्ट रूप से तुम यह नहीं कर सकती किएरा। खिलाड़ी से नफरत मत करो, खेल से करो। यह सबसे मुझे चिंता हो रही है। छी, इस बच्चे को खाने से कुछ तो बुरा होने वाला है। वाह, आइसक्रीम! बस इतना पता है माइक कि इस बार तुम्हारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है।
बास्किन रॉबिन्स का यह डब्बा खाना तो वर्षों से मेरी खासियत रही है। खैर कियारा, मैं वादा करता हूँ कि जितनी भी मुझे ठंडी लग जाए मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, भले ही मुझे बुरी तरह से सर्दी लग जाए और मैं 102 डिग्री के बुखार से बिस्तर पर लेटी रहूं, तब भी मैं हार नहीं मानूंगी। बातें कम और आइसक्रीम ज्यादा कियारा, देख लेंगे कि जीत किसकी होगी। तुमने जरूर बहुत कम मात्रा खाया होगा और अभी तुम्हारे लिए बहुत बाकी होगा, तो तुम्हें अपने आप को आइसक्रीम की रानी कहलाने में पछतावा होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा माइक, क्योंकि मैं वही हूँ और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद अपने आप देख लो। कृपया मुझे केवल रानी कियारा कहकर पुकारो। क्या अब कुछ नहीं कहना है? हे भगवान, मैं समझती हूँ कि हार को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन तुम्हें इस वाले से समझौता करना सीखना ही होगा और ऐसे ही आगे चलकर बहुत सारे आने वाले हैं। हाँ यार, डोनट्स। मैं सोच ही रहा था कि इनका आगमन कब होगा। आखिरकार ये गोल गोल सुंदरियां आज की चुनौती का एक हिस्सा है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि यह केक कौन ले जाएगा, या मेरा मतलब है डोनट जो यह था। आखिर इसे किसी प्यार नहीं होगा और इसका मतलब है कि अब हमारे पास एक उचित और वास्तविक प्रतियोगिता है। अब चलो कियारा, कुछ मत सोचो, बस जितनी तेजी से चबा सकती हो चबाओ। घड़ी टिक टिक कर रहा है, इसका मतलब है कि हर सेकंड बहुत कीमती है। तुम्हारे बारे में तो नहीं पता कियारा, पर मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जल्दी से रुक जाऊंगा। कैसे एक दोस्त अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में पीछे हट जाए और किसी को भी उसे ज्यादा खाने दे दे। दोस्तों, मेरा पेट तो गहरे गड्ढे के समान है जो कभी भी भरता ही नहीं है ना? मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ माइकी दोस्त, पर तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति नहीं हो जो अंतहीन रूप से खा सकता है। और माफ करना मेरे दोस्त, पर एक बार फिर से तुम्हें मेरी क्षमता के आगे झुकना पड़ेगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन तुम उतने तो नहीं खा सकते जितना तुमने सोचा था। और मैं तुम्हारे घाव पर नमक नहीं छिड़क रही, पर स्पष्ट रूप से मैं तुमसे आगे हूँ। हाँ यार, अब असलियत को स्वीकार कर लो। तुम एक लड़के जो अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में हो, एक छोटी सी लड़की से हार गए हो। ऐसा लग रहा है कि इस बार हमारे प्लेटों में कुछ सब्जियां मिली हैं। माइक, और एक छोटी सी लड़की के रूप में हम दोनों जानते हैं इस तरह के सभी पौष्टिक खाना को खाने में मैं अधिक कुशल हूँ। तुम किसी भी निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंच जाती हो कियारा। बस क्योंकि हम सब जल्दी से बर्गर जैसे खाना को खा लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मक्का और बीन जैसे खाना हम नहीं खा सकते। इसलिए अपनी गति बढ़ाएं या धीमी करें। या तुम मेरे लिए आसान बनाना चाहती हो तो मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन तुम इस दौर के अंत में आंसू से बचने वाली नहीं हो। अब आगे बढ़ते हो, मैं अपने शब्दों से पीछे हट रहा हूँ। क्या ड्रॉ कहें? तुम्हारा क्या कहना है? मैं तुम्हारी बात से 100% सहमत हूँ। अब मुझमें और इतनी शक्ति नहीं कि मैं इस शाकाहारी खाने को और चबा सकूं। अरे यार, हमारे कंटेनर इस प्रतियोगिता के दौरान अच्छी तरह से भर गए हैं, पर ये देखने में तो और बदतर हो जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ इस विषय पर कोई बहस नहीं करूंगा, लेकिन ये जीतने की कुंजी है। ओ नहीं माइक, ऐसा नहीं है। कहो मुझे नहीं करना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी बच्चों वाली परियों की कहानी का अंत कर रही हो? गलत। अब समय है, हम इसे खाने जा रहे हैं। पहले चेतावनी ना देने के लिए तुम मुझे माफ कर दो, पर अगर ये बात पहले ही पता चल जाती तो हम शुरू करने से पहले ही इससे दूर भाग जाते। पर अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है दोस्त। अब तुम्हारी बारी। ओह चुनौतियों की रानी, मैं तुम्हें दुनिया की सारी शुभकामनाएं देता हूँ इसे मिलाने के लिए। तुम मेरे बारे में चिंता मत करो। एक बार जब मैं कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाती हूँ, तब फिर मैं लंबी दौड़ के लिए तैयार हो जाती हूँ। कृपया सभी एक सुरक्षित दूरी पर खड़े हो जाएं। अभी कियारा पाक कला के इतिहास का सबसे खराब स्मूदी बनाने के लिए तैयार है। उफ, मानव इतिहास का सबसे खराब स्मूदी। तो अच्छा, अब यह समय इस आविष्कार को चख कर देखने का कि यह वास्तव में हमने क्या बनाया है। तुम्हारे लिए माइक, तुम्हारे लिए प्यार के साथ। यार मुझे गमी बियर बहुत पसंद है। इन छोटे लोगों की सबसे अच्छी बात उनके अलग अलग रंग और स्वाद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ फायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। और गमी बियर इतने छोटे होते हैं। इससे पहले कि आप जानें, बैग पहले ही पूरी तरह से खाली हो चुका होता है और इसलिए सबसे कीमती भालू वह होता है जो अंत तक खड़ा रहता है। शानदार, स्वादिष्ट चबाने वाले गमी बियर्स। साझा करने के लिए धन्यवाद बेन। मैंने वाकई में कुछ बांटने की योजना नहीं बनाई थी जेस।
अब देर हो चुकी है। वाह, क्या तुम इस खूबसूरती को देख सकते हो? यहाँ कोई बेबी क्यूब नहीं बल्कि एक पूर्ण विकसित ग्रिजली बेयर गमी है। अरे बड़े मियाँ, मेरा दिन बनाने के लिए तैयार हो? बेन, क्या मेरे मैं? बारे में क्या तुम छोटे क्या तुम पंजा? एक नहीं दे सकते? नहीं, माफ करना जेस, तुमने पहले ही अपना हिस्सा ले लिया है। क्या ऐसा है? तो फिर युद्ध हो जाए। रस्सा कशी, शांति में तुम रहो। घायल। बेन, तुम्हें चोट पहुंच और रही वह है। मेरा है। देखो तुमने क्या किया है। मैंने खुद के लिए एक अच्छा टुकड़ा फाड़ लिया, बस यही किया। मैं इस कान से शुरू करूंगी। बेन, तुम्हें इसे उसे जरूर मत आजमाना छोड़ो। चाहिए। स्वादिष्ट। ओह, मैं इसे आजमाऊंगा, बिल्कुल। मैं पूरी चीज आजमाऊंगा। तुम्हें आज के लिए अब और नहीं मिलेगा मैसी। मैं बाद में तुम्हें इसके लिए पकड़ लूंगी। मुझे संदेह है कि मैं कभी इस फैसले पर अफसोस करूंगा, लेकिन वैसे भी चेतावनी के लिए धन्यवाद। क्या तुम विश्वास कर नहीं। सकते हो उस पर? उसने पूरी चीज एक ही बाइट में निगल ली। तुम्हें चिंता होनी चाहिए कि तुम फट जाओगे। कितना अफसोस कि एक पैक में इतने कम मेंटोस होते हैं। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ जेस, लेकिन मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे दर्द में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद के लिए तुम्हारे हाथ में जो है उसका एक बहुत बड़ा संस्करण पाया है। इसे देखो, ये यहाँ बहुतायत का सींग जैसा है। बेन, क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तुम जानते हो जेस, अंदर गोता लगाओ। जितना हो सके उतना हाथ में भरना पड़ेगा। बस थोड़ा और। यह पागल मिंटी तूफान आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है। चलो करते हैं। वहाँ रुको, यह कैंडी कॉटेड रेस तो अभी शुरू ही हुई है। मैं इन मजेदार मिंटी पिलो का आनंद उठाए बिना नहीं रह सकता। मिंटू, ये सबसे अच्छी दवा हर है। चीज के लिए। जैसे ही मैं यह निवाला चबा लूं, मैं एक और के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि आज हमारे लिए और क्या कुछ इंतजार कर रहा है। स्निकर्स, यही मुझे चाहिए था। मेरे बारे में क्या? या क्या मैं हिस्सा नहीं हूँ? चुनौती का कोई और हिस्सा नहीं? ओह, मेरे लिए अब और सवाल नहीं है। बेन, क्या तुमने कभी इतनी सुंदर चीज देखी है? तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजें परोसने का मौका क्यों मिलता क्योंकि है? मैं उन्हें डिजर्व करता हूँ। हाँ, अब मैं खड़ी मेहनत करता हूँ, पर तुम असल में, चलो उस टॉपिक को मत छेड़ें। कोई बुरा मत मानना। मैंने इसे अपने सबसे जंगली कल्पनाओं में भी नहीं सोचा था। सपनों में सोचा था कि मुझे इतनी अद्भुत चॉकलेट बार खोलने का मौका मिलेगा। पता नहीं मैं इसे कैसे खत्म करूंगा, लेकिन करूंगा। जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती। जैसा है उससे बेहतर। अच्छा, मैं अब यह यातना और नहीं सह सकता। देखो जेस, मैं आ रहा हूँ। बेन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक स्निकर्स बार भी दिया गया है। तुम्हें जो मिला है उससे खुश होना चाहिए। यह मेरा है। तुम सच में सोचते हो कि तुम अकेले सब कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ और करूंगा। तुम नहीं कर सकते। बस मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अरे नहीं, बम्स अवे। अब तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है जेस? मैं कहती हूँ, सब हाथ मिलाओ। ये खुद को नहीं खाएगा। जानते हो बेन, कहते हैं हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, और इसके लिए शुक्रिया। कभी-कभी जीवन वाकई अनुचित होता है। एक व्यक्ति के पास पूरे बार की हर्षी की चॉकलेट होती है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं। बड़ा दुर्भाग्य बेन। मुझे लगता है कि तुम गलत व्यक्ति के लिए सहानुभूति दिखा रहे हो जेस। मुझे लगता है कि तुम जानते हो इसका कारण क्या क्या तुम है। बहुत चालाक नहीं हो? चलो आगे बढ़ो। तैयार हो? मैं देखता हूँ कि आप इस सारी चॉकलेट को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन इसे सीधे मत देखो, नहीं तो आपकी आंखें अपनी जगह से बाहर निकल सकती हैं। कोई मुझे जल्दी से छुटकी दे। मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। यह सच नहीं हो सकता, या शायद विली वोंका सचमुच कोई व्यक्ति है और उन्होंने यह बनाया है। अब पर्याप्त अटकलें। इस चमत्कार में अपने दांत डुबाए और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये तो मैं कर सकता हूँ। बस मेरे साथ बने रहने की कोशिश करो बेन, वरना मैं तुम्हारे हिस्से की ओर आ रहा हूँ। ये पूर्ण रूप से मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन। किससे पता था कि मुझे कभी चॉकलेट पर कराटे चॉप करने का मौका मिलेगा। अब
हम दोनों के पास अपने अपने टुकड़े हैं, ना तो अदला बदली करेंगे और ना ही और मांगेंगे, समझे? ठीक है। और वैसे अलविदा। शानदार शॉट। क्या यह तुम्हारे मॉर्टल कॉम्बैट खेलने के घंटों से मिला? दरअसल हाँ। क्या तुम्हें लगता है यह सब सिर्फ बटन दबाने का था? नहीं, यह युद्ध की कला है। चुप रहो पदावन, मैं 7वें आसमान पर हूँ। देखो जेस, मेरे पास एक और बड़ा चॉकलेटी टुकड़ा है। क्या बड़ा? तुमने कहा शायद तुम्हें अपने शब्द चुनने पर फिर से विचार करना चाहिए। चॉकलेट मिल्क है मिल्क। मैं आपके साथ अदला बदली करने के लिए क्या न दूं। उफ, यह क्या है? क्या ये चिपका हुआ है? मैं आपकी मदद करने के लिए खुश हूँ, यदि आप वादा करते हैं कि मेरे साथ इनाम साझा करेंगे। 1, 2, 3। बहुत बढ़िया टीम वर्क बेन। बस इसकी खुशबू सूंघो। यही वो खुशबू है जिससे सपने बनते हैं। हमारा सौदा याद है इसे बांटने का? माफ करना यार, लेकिन मुझे ऐसी कोई सहमति याद नहीं है। ठीक है जेस, क्या हम शुरू करें? मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इसे एक ही बार में पूरा पी सकता हूँ। पता लगाने का केवल एक तरीका है। मैं एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ, अकेला रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश। मिस लालची कुछ बताता है कि ऐसा नहीं होगा। जेस पूरा ये खत्म करो। चॉकलेट की बाट है। अभी इसी समय रुक जाओ, तुम बदतमीज। ओह माय गॉड। बस देखो तुमने क्या किया। मैं चॉकलेट दूध से तरबतर हूँ। अरे तुम्हें हमेशा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं तुम एक मीठी लड़की हो, और अब तुम हो। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब अपनी छोटी सी मिठाई पर वापस जाता हूँ और मैं इसे शांति से पसंद करता हूँ। जरूर, बिल्कुल, लेकिन यह तुम्हें परेशान करेगा। मेरा बदला मीठा होगा। हे वहाँ छुपा चूप्स, ये आदमी मुझे पूरे 20 मिनट की खुशी देगा। क्या खुश रहना पूरे 24 घंटे तक नहीं हो सकता? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या वे वास्तव में इन्हें बनाते ऐसा हैं? बिल्कुल करते हैं बेन, और तुम शरारती इसका एक टुकड़ा भी नहीं पाओगे। कहीं से तो शुरू करना ही होगा। कितने चार्ट से इस बीच तक पहुंचना होगा, और मुझे क्या करना चाहिए? बस यहाँ बैठकर देखता रहूं कि वह शक्कर के नशे में डूब जाए? नहीं होगा। माफ करना जैस, लेकिन जब बात टॉफी की आती है तो मैं खुद को रोक नहीं सकता। मुझे करना ही कार्रवाई होगा। करना, जुर्रत मत करना। मैंने मुश्किल से एक खरोंच बनाई। यह चीज पत्थर की तरह सख्त है। ये अभी भी मेरे ताकतवर हथौड़े के सामने कुछ नहीं है। अलविदा मूर्ख। ओ नहीं, मेरे छुपा चुप्स। यह तुम्हारा था, अब यह किसी का नहीं है। कुछ नहीं, बस कंकड़। अलविदा प्यारी कैंडी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। ओह, मुझे लगता है कि इस राउंड में मैं जीतूंगा अपने बड़े बैग मार्शमेलोज के साथ। फिर से सोचो जैस, क्योंकि मेरे पास तो मार्शमेलो फ्लफ का बड़ा टब है। हाँ ठीक है, मेरे पास ये यहाँ है जो मुझे पूरा दिन चलेगा। नहीं, मैं इतना मजबूत क्यों हूँ? वे सभी क्यों? ओह, तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात है जैस। कितना अफसोस कि तुम्हारा ट्रीट तुम्हारे सामने से उड़ गया। लेकिन मैं मेरे तुमसे पास प्यार एक करता हूं। अद्भुत घोर शुगर वाले बादल का इंतजार है। मार्शमेलो फ्लफ का एक बड़ा कंटेनर। बेन, तुमने इसे कमाया है। मुझे शायद एक चम्मच ले लेना चाहिए था, लेकिन मैं 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता। मुझे बिना ही करना होगा। मुझे जलन हो रही है बेन। मुझे इसका स्वाद चखना ही है। बेन, प्यारा, दयालु, हैंडसम बेन, अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए थोड़ा छोड़ दो। पूछने की भी जरूरत नहीं है दोस्त, यहाँ सबके लिए बहुत है। खैर, जब तक और कोई इसमें नहीं आता, ये सच है, ये सब तुम्हारे और मेरे लिए है। अगर बादल इस चीज से बने हों, तो मैं मरकर स्वर्ग जा सकता हूँ। जानते हो,